देखो मेरी प्रेडिक्शन आप सबको पता ही है, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना में ब्रॉक लेसनर की थी। वी ऑल नो दैट। तो guys, so much champions of the world में already existed the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and WrestlePalooza खत्म हो गई। Take a deep breath. It's okay, nothing special happened, right? मतलब एक ही स्पेशल चीज देखने को मिली और वो था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रीयूनियन विद पॉल हेमन। ब्रॉक लेसनर फर्स्ट ऑफ ऑल इनसेन फिजिक, आई डोंट नो किस टाइप का स्टेरॉइड ठोका है, बट इन छुट्टियों में ब्रॉक लेसनर ने पूरी मौज करा दी, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अभी 10 साल और टिकेगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और सही बताऊं तो आज जिस तरीके से इसने जॉन सीना को तोड़ा है, फोड़ा है, मरोड़ा है, डिसमेंटल किया है, अनाइलेट किया, आई डोंट नो कौन कौन से वर्ड्स है, सब लगा दो, बिकॉज आज ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को बेइज्जत किया। बहुत हर्ट हुआ। मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी हो जाए, ब्रॉक लेसनर की सुनामी नहीं आनी चाहिए सुप्लेक्स सिटी की जॉन सीना के ऊपर। भगवान सेड ओके, तू मेरा बच्चा है, तेरी मैं मानूंगा। एंड गेस व्हाट, उन्होंने मानी। सुनामी नहीं आई सुप्लेक्स की, लेकिन F5 की आ गई। अब क्या एक एक मूव के लिए मैं लेके बैठूं? यार ब्रॉक लेसनर ने आज कसम से जॉन सीना का कुत्ता बना दिया। मुझे नहीं लगता कि यह वर्ड बोलना मेरा गलत होगा, क्योंकि आज जो मैच हुआ है मुझे लगता है कि हर जॉन सीना फैन रोया है उस बच्चे की तरह जिसकी हमें शक्ल दिखाई गई थी। वो एक क्लियर डेफिनेशन थी कि जॉन सीना के फैंस यही तुम्हारी औकात है। वो तो अच्छा है कि मैं जॉन सीना का फैन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं होता तो शायद मुझे भी बुरा लगता। मैं तो सही में जानना चाहता हूं उन जॉन सीना के फैन से जो कि भाई साहब आज तो तुम्हारी बैंड बज गई। मतलब यार ब्रॉक लेसनर के फैंस तो आज बेड पे उछल के गद्दे फाड़ दिए उन्होंने। आज ब्रॉक लेसनर के फैंस ने छुट्टी ली है। संडे है वैसे भी, लेकिन ये लोग संडे को भी जाते थे। बट एनीवेज, ब्रॉक लेसनर भाई इंसेन परफॉर्मेंस, इंसेन। अगर इसके बाद ब्रॉक लेसनर हमें देखने को नहीं मिल रहा, देन फिर ये क्यों था? फिर इतना डोमिनेट क्यों किया? मतलब तुम जॉन सीना को भी मारो, तुम आगे रेफरी को भी मारो, तुम मैच खत्म होने के बाद फिर मारो जॉन सीना को। तो अगर ऐसा ब्रॉक लेसनर अगर हमें मिल रहा है तो हम तो चाहेंगे कि एटलीस्ट महीने में एक बार ही आओ। तुम पेपर व्यूज के अंदर ही आते रहो, मेरे लिए तो वही बेटर है। मैं तो कह रहा हूँ ब्रॉक लेसनर ओपन चैलेंज खोल दो कि पेपर व्यू में मैं हर एक मैच लड़ूंगा और कोई भी आ जाए, वो बहुत बेस्ट होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ब्रॉक लेसनर। ऑनेस्टली मैं तो ब्रॉक लेसनर को वॉर गेम्स में भी देखना चाहूंगा। क्यों ना देखूं इस लौंडे को मैं इस बड़े से स्टील केज के अंदर, कि ब्रॉक लेसनर की भी एक टीम होगी जो कि खैर मुश्किल ही है, बट फिर भी कौन नहीं चाहता ब्रॉक लेसनर को देखना, राइट? बट मैं तो इतना मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि यार हमें पुराना वाला लेसनर देखने को मतलब नए वाले लेसनर का लुक और पुराने वाले लेसनर का खौफ दोनों कंबाइन होके उसने ऐसी रेसिपी दे दी कि मुझे लगता है इस समय पर दी टफेस्ट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई सुपरस्टार इस समय पर है तो वो द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। इसको भाई लाइक इतना सल्यूट ठोकने का मन कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जॉन सीना तो आप रिटायरमेंट टूर पे हो, मेरे को तो लगता है इसके सामने अब अगर रोमन रेंज भी आ जाए, कोडी रोड्स भी आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ इस वाले ब्रॉक लेसनर को हरा के दिखा दे कोडी रोड्स। बस एक बार कोडी रोड्स मैच लड़ ले इस वाले ब्रॉक लेसनर के साथ, मैं मान जाऊंगा अगर कोडी रोड्स अगले दिन उठ गया सही पैरों के साथ। तो यही वाला ब्रॉक लेसनर तो हमें चाहिए था। आई लव इट, लव द मैच, ब्यूटीफुल। मतलब रिटायरमेंट चाहिए थी जॉन सीना को 4 मैच पहले ही दे दी, ले बड़ा एंजॉय कर जाके। और भाई यार मजा आ गया। ये तो 5 स्टार क्लासिक दिया है लेसनर ने, भले ही हमारी प्रेडिक्शन पे मूड दिया ब्रॉक लेसनर ने, बट अगर ये ब्रॉक लेसनर, देखो जॉन सीना तो हमारा सगा नहीं है, वो 4 मैच के बाद चला जाएगा। लेसनर तुम यहाँ टिकने वाले हो थोड़ा, एटलीस्ट जॉन सीना से तो ज्यादा टिकोगे, तो हम तुम्हारे सपोर्ट में ज्यादा ठोक दिया, अच्छी बात है भाई, मजा आ गया। रेसलपलूजा की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करवा दी इन्होंने। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन। व्हाट अ रियूनियन भाई साहब, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल। पॉल हेमन क्या हो गया, ब्रॉन्सन एंड ब्राउन के साथ मजा नहीं आ रहा, छोड़ के आना चाह रहे हो क्या? बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस की टीम के बीच में घुसने का मन नहीं कर रहा, तो अब पॉल हेमन के साथ आ गया। और वहीं से पता चल गया था कि भाई अगर पॉल हेमन अब साथ आ गया है
दैट मीन्स द ओल्ड बीस्ट इज बैक एंड ऑब्वियसली आई वुड वांट कि फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन आए। अगर वो विजन छोड़ भी देता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमें बड़ी चीज मिल रही है ना, सेटिस्फाइड रहो उससे। इयो स्काई स्टेफनी मैकआयर के बीच भी अच्छा मैच देखने को मिला। स्टेफनी मैकआयर ने चैंपियनशिप जीती। मैं वही कह रहा था कि अगर स्टेफनी मैकआयर कोई चैंपियनशिप जीतती है तो ये बहुत बड़ी डील होगी। ट्रिपल एच को लाइक मैं लिटरली क्लैप करूंगा, तो यस क्लैप करने वाली बात है। कर दो यार, मेरे भी हाथ में माइक है तो प्लीज आप कर दो। बट स्टेफनी मैकआयर कांग्रेचुलेशन भाई। इयो स्काई लाइक क्या भाई, कुछ तो है इयो स्काई। लाइक इस साल हमने 2-3 मैचेस देख लिए इयो स्काई के, ऐसा लग रहा है कि भाई बंदी भले कितने पॉजिटिव ऐसे एटीट्यूड थे, हाँ मैं चुलबुली, पर मैच के अंदर तो चुलबुली नहीं है, मैच के अंदर तो वो धागे खोल देती है। ऊसोस एंड ब्रॉन एंड ब्रॉनसन का मैच सही बताओ तो मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। ब्रॉन एंड ब्रॉनसन ने मैच जीत लिया, अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा मैं देखने को मिला सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। अमेजिंग एंट्रेंस बाय द वे। धीरे धीरे पता नहीं कैसे मेरे को बेकी लिंच का थीम सॉन्ग अच्छा लगने लग रहा है। आई डोंट नो अगर आपने वो वाला गाना सुना है, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है, कंसांत्रा ऐसी कुछ नाम है। सीएम पंक का रिंग ऑफ ऑनर का थीम सॉन्ग हुआ करता था वो। भाई थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि उसी से सिमिलर है, पता नहीं मेरे को ऐसी वाइब आती। बट एनीवेज बेकी लिंच सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस कमाल की। देन सीएम पंक एंड एजे क्या खोखली एंट्रेंस, अगर कुछ अच्छी एंट्रेंस कर लेते। मेरे को तो लगा था पहली बात तो ये मैच मेन इवेंट होगा, बट इन्होंने सबको शॉक करते हुए कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच मेन इवेंट दिया। मैंने कहा अबे यार भूल कैसे गए, ये तो कोडी रोड्स है नया फेवरेट पप्पा एच का, ये कैसे भूल सकते हैं हम। बट एनीवेज द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट वाज दिस वन, Seth Rollins and Becky Lynch versus CM Punk and AJ Lee. It was a phenomenal match. एंड मैं तो हाईलाइट ऑफ द मैच हमेशा बेकी लिंच को बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा फ्लेवर ऐड करती है। मतलब एक तो अगर कोई डाइसेक्ट करने जाएगा वो आसानी से बता सकता है, बट एज अ व्यूअर आई कैन टेल कि लाइक बेकी लिंच वाज कंट्रोलिंग द होल मैच एंड सीएम पंक सेथ रॉलिंस का आपस में एग्रेशन तो पता ही है। एंड द होल पॉइंट वाज कि एजे ली को टैग मिलेगा भी या नहीं, बट जब वो आती है और बजाने लगती है तो वो भी अच्छा लगता है। आई जस्ट लव्ड द होल मैच एंड थैंकफुली कि ये लंबा मैच भी था। इसके तो ये पता चल गया कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी लंबी खींचने वाली है, ये तो जल्दी खत्म नहीं होगी। एंड थैंक गॉड सीएम पंक ने मैच जीता। पूरे साल बंदा हारता आया है, लेकिन हमें क्या पता था ये जोरू का गुलाम बीवी के आने के बाद जीतने वाला है। तो अब सीएम पंक ने जीतना शुरू किया, विच इज अ गुड थिंग, डिसेंट स्टार्ट फॉर विक्ट्री। एंड ये सेथ रॉलिंस हारा, बहुत अच्छा लगा कि चलो नेटफ्लिक्स एंड डेब्यू में भी हार गया सेथ रॉलिंस, अब फिर हार गया सेथ रॉलिंस सीएम पंक से। बेचारे सेथ रॉलिंस फैन बड़ा करते हो गया चैनोलिन में रोमन रेंस के आगे चलता है। तो आज मेरे 2 5-स्टार क्लासिक निकले, एक तो ब्रॉक लेसनर वाला और एक ये सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के मैच वाला। देन फाइनली कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर व्हिच वाज अ डिसेंट मैच। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, नथिंग हैपेंड, बोरिंग एस मैच। डिसेंट मैच बट बोरिंग एस की एंडिंग वाज वेरी लाइक नॉन क्रिएटिव, बिकॉज एक दिन पहले ट्रिपल एच तूने फिर बोलना शुरू कर दिया था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपर्ट पता नहीं क्या करना है, लेकिन यहाँ तो हाँ सही तो कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेड होगा। हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी बोरिंग एंडिंग होगी। तो ट्रिपल एच अपनी बात पे तो टिका, तो मैं तो उसको कंप्लेन भी नहीं करूंगा। रेसलपैल्यूज़ा की एंडिंग वाज फ्लैट एंड ये एंडिंग देख के लगा कि आप ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का भी मेन इवेंट कर सकते थे, मेक सेंस। बट ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं डालना तो। बट ओवरऑल आई वुड से कि रेसलपैल्यूज़ा वाज अ गुड शो। मेन इवेंट पे ध्यान दे सकते थे। ब्रॉक लेसनर वापस आ गया, मैं तो कह रहा हूँ इसी की ही तुम खुशियों की तैयारी शुरू कर दो कि चलो ब्रॉक लेसनर इज बैक। एंड पंक एंड रॉलिंस वाले मैच में तो अमेजिंग, मतलब वो तो क्लासिक, इस टाइप के ही तो मैचेस देने होते हैं सुपरस्टार्स को। खैर कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स। एंड अगर आप जॉन सीना के फैंस हो तो भाई क्राइंग इमोजीज डालो यार, क्या कर रहे हो।